आप रेडी हो इंडिया के इकोनॉमिक लैंडस्केप में डाइव करने के लिए? आज हम मोदी गवर्नमेंट के 2025 के एम्बिशियस बजट को ब्रेक डाउन करेंगे और देखेंगे कि क्या ये सचमुच इंडिया की जीडीपी को बूस्ट कर सकता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बड़े नंबर्स, $584 बिलियन का बजट। इस बजट का टारगेट है 10.1% जीडीपी ग्रोथ, लेकिन थोड़ी बहस भी है। रॉयटर्स का कहना है कि 7% का टारगेट ज्यादा रियलिस्टिक है। तो कौन सा सही है? एक्सपर्ट्स के ओपिनियन अलग अलग हैं, लेकिन मेन बात यह है कि गवर्नमेंट ग्रोथ के लिए पूरा दम लगा रही है। सबसे ज्यादा चर्चा किस चीज की हो रही है? टैक्स कट्स। अगर आपकी कमाई RS1 28 करोड़ तक है तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। ये मूव मिडिल क्लास को टारगेट करता है, जो कि आबादी का 31% है, ताकि उनकी स्पेंडिंग पावर बढ़े और इकोनॉमी को बूस्ट मिले। लेकिन ये सब कुछ नहीं है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी पर बहुत जोर दिया गया है। सोचो, नए हाईवेज, एडवांस्ड फैक्ट्रीज और पूरे देश में नए टेक हब्स। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया जा रहा है, जिससे इंडिया ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए एक हॉट डेस्टिनेशन बन रहा है। अब बात करते हैं महंगाई की। सरकार का मकसद है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए और जरूरी सामान सस्ते हों। खेती के लिए सब्सिडी और मदद दी जा रही है ताकि खाने पीने की चीजों के दाम स्थिर रहें, जो बहुत से लोगों के लिए एक राहत की बात है। छोटे और मंझोले उद्योगों SME को भी नहीं भुलाया गया है। उनके लिए फाइनेंशियल मदद और आसान लोन मिलना आसान होगा। साथ ही स्टार्टअप्स और नए आइडियाज को बढ़ावा देने के लिए भी काम हो रहा है। ये साफ है कि SME को सपोर्ट करना ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। सोशल वेलफेयर पर भी ध्यान दिया गया है। हेल्थ केयर और एजुकेशन के लिए ज्यादा पैसे दिए जाएंगे। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को बढ़ाया जाएगा ताकि गरीबों की मदद हो सके। साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट से इंडिया का कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। ग्लोबल लेवल पर इस बजट का मकसद है इंडिया को एक महत्वपूर्ण देश बनाना, ट्रेड को मजबूत बनाना और FDI को आकर्षित करना। ऐसे कदम हैं जिनका फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट दोनों पर अच्छा असर पड़ सकता है। हालांकि चुनौतियां अभी भी हैं। ग्रोथ की पॉलिसीज को आगे बढ़ाते हुए सरकार को अपने खर्चे को भी कंट्रोल में रखना होगा। बेरोजगारी और कम सैलरी भी चिंता का विषय है, जिनका असर लोगों पर पड़ता है। राजनीतिक रूप से इस बजट को लेकर तारीफ और आलोचना दोनों हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने मिडिल क्लास पर फोकस करने की बात कही, जबकि कांग्रेस पार्टी ने बजट को कमजोर बताया। मोदी युवाओं से भी जुड़ रहे हैं, उन्हें अमृत पीढ़ी कह रहे हैं और भारत के भविष्य में उनकी भूमिका पर चर्चा कर रहे हैं। तो क्या मोदी 2025 में इंडिया की जीडीपी को बढ़ा पाएंगे? बजट महत्वाकांक्षी है और इसमें क्षमता है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसे कैसे लागू किया जाता है और चुनौतियों से कैसे निपटा जाता है। सिर्फ समय ही बताएगा कि ये बोल्ड कदम सफल होंगे या नहीं। देखने के लिए शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं।